Hello, good morning everyone. So let us start the today's topic. First of all, we will discuss about zero. So, what is zero? देखें ज़ीरो क्या होता है. Zero means nothing or absence of something. ज़ीरो का क्या मतलब है? नथिंग मीन्स कुछ भी नहीं, या एब्सेंस ऑफ समथिंग किसी चीज़ की कमी. हम ये बोल सकते हैं. सिंपली आपने याद रखना है ज़ीरो का मतलब कुछ भी नहीं. व्हेन यू ऐड ज़ीरो टू अ नंबर द आंसर इज द सेम नंबर. पहला देखिए क्या कहा इसने कि व्हेन यू ऐड ज़ीरो टू ए नंबर, जब आप किसी नंबर में ज़ीरो ऐड करते हैं तो आंसर क्या आएगा आपके पास? द आंसर इज़ द सेम नंबर. आंसर आपका वही नंबर आएगा. फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, यदि आप टू है आपके पास, टू में आप ज़ीरो प्लस कर रहे हैं तो टू प्लस ज़ीरो कितना होगा आपके पास? टू ही होगा. कितना होगा? टू. क्योंकि किसी भी नंबर में जब आप ज़ीरो ऐड करेंगे तो वही नंबर आएगा. सेकंड देखें, व्हेन यू सबट्रैक्ट ज़ीरो फ्रॉम एनी नंबर द आंसर इज़ द सेम इटसेल्फ. अब देखें, व्हेन यू सबट्रैक्ट, सबट्रैक्ट का मतलब निकालना या माइनस करना. जब आप किसी भी नंबर को ज़ीरो से सबट्रैक्ट करेंगे या ज़ीरो में से किसी नंबर में से आप ज़ीरो सबट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास वही नंबर आता है. मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, दो में से ज़ीरो सबट्रैक्ट कर रहे हैं तो टू माइनस ज़ीरो क्या आएगा आपके पास? ज़ीरो ही आएगा. या फाइव है आपके पास, देखें फाइव में से जब आप ज़ीरो सबट्रैक्ट करेंगे, ज़ीरो मीन्स कुछ भी नहीं निकालेंगे तो आपके पास जो आंसर है वो फाइव ही आएगा. चलिए देखते हैं अब. रीड एंड अंडरस्टैंड. सो देयर आर फाइव फ्लावर्स. यहाँ देखें आपके पास फाइव फ्लावर्स दिए हैं. वन फ्लावर इज प्लक्ड. यहाँ देखें इस फिगर में इन फाइव में से एक आपने प्लक कर दिया है. देखें यहाँ पे तोड़ दिया है इस लड़की ने. तो नाउ क्या बचा आपके पास? नाउ देयर आर डैश फ्लावर्स लेफ्ट. कितने बच्चे अब एक तोड़ने के बाद? ये देखें वन टू थ्री फोर, फोर बच्चे हैं तो आप यहाँ लिखेंगे फोर. नेक्स्ट, another फ्लावर इज प्लक्ड. एक और फ्लावर तोड़ दिया है. यहाँ देखें अब कितने बचे? नाउ देयर आर डैश फ्लावर्स लेफ्ट. कितने बचे हैं? थ्री. तो आप लिखेंगे यहाँ थ्री. उसी तरह से नेक्स्ट देखें, another फ्लावर इज प्लक्ड. एक और तोड़ दिया है. नाउ देयर आर कितने बचे हैं? अब देखें टू फ्लावर्स लेफ्ट. तो दो बच गए हैं. देखें अब नेक्स्ट, another फ्लावर इज प्लक्ड. एक और तोड़ दिया. नाउ देयर इज कितना रहा? देखें ये वन, वन फ्लावर लेफ्ट. एंड लास्ट वन देखिए, another फ्लावर इज प्लक्ड. एक और निकाल दिया. देखें यहाँ से तो क्या है? यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, ज़ीरो. सो
नाउ देयर आर 0 फ्लावर्स लेफ्ट, कुछ भी नहीं बचा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। 1 मोर देन द गिवन नंबर। 1 मोर देन का मतलब एक ज़्यादा, देन द गिवन नंबर दिए हुए नंबर से एक अधिक। ठीक है, देखें कैसे। काउंट द नंबर ऑफ बैलून्स, बैलून काउंट करते हैं 1 2 3। उसके बाद ड्रॉ अनदर बंच ऑफ बैलून्स एडिंग 1 मोर बैलून। यहाँ पे ड्रॉ करने हैं बैलून और उसमें क्या है, एक और ऐड करना है। तो कितने बनेंगे ये बैलून? दिस इज़ 1 2 3, 3 में 1 ऐड करेंगे आप, एक और प्लस करेंगे तो कितने बनेंगे? यहाँ पे आपके पास 4 बैलून आएंगे, क्योंकि 3 में आपने एक और ऐड किया तो बने आपके पास 4। इस तरह से करना है। नेक्स्ट देखें अब। शेड 1 स्टार मोर देन द नंबर मेंशन्ड ऑन द राइट। यहाँ पे राइट में जो नंबर दिया है आपके पास, इससे एक ज़्यादा नंबर पे आपने क्या करना है, उतने स्टार आपने शेड करने हैं। जैसे देखें यहाँ पे आपके पास 1 दिया है तो 1 से मोर देन 1 एक और ऐड करना है आपने, तो हुआ 2। तो आपने क्या है 2 स्टार ये देखिए शेड करने हैं। ये देखिए 1 मोर देन 1 का मतलब 2, तो आपने क्या किया 2 स्टार शेड किए। अगले में देखें क्या दिया है, 1 मोर देन 2, 2 से एक ज़्यादा। तो ये देखिए ये दिया है 2, इससे एक ज़्यादा कितना होगा 3। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 3 इस बॉक्स में, और फिर आप 3 स्टार को शेड करेंगे। उसी तरह से 1 मोर देन 3, अब ये देखिए ये 3 दिया है, 3 से 1 मोर एक ज़्यादा, तो 3 से एक ज़्यादा कितना होता है 4। 4 आपने यहाँ पे लिखना है बॉक्स में, और यहाँ पे आपने 4 स्टार शेड करने हैं 1 2 3 4। तो इस तरह से आपने यहाँ पे 4 स्टार शेड करने हैं। मोर देन 1 का मतलब जो दिया हुआ नंबर है उससे एक ज़्यादा। तो ये आपने अब ये वाले खुद करने हैं। जैसे यहाँ देखिए यहाँ 4 दिया है तो 4 से 1 मोर कितना होगा 5। तो आप यहाँ 5 लिखेंगे और फिर 5 स्टार को शेड करेंगे। तो ये आपने अब खुद करने हैं ये सारे क्वेश्चन, ये नीचे वाले पार्ट्स। हम अगला देखते हैं। 1 लेस देन द गिवन नंबर। अब क्या करना है, हमने दिए हुए नंबर से 1 लेस करना है, एक कम। इससे पहले हमने किया एक ज़्यादा, अब एक कम करना है। देखें, टू मेक द concept of less than clear, it is very important to know what is backward counting। backward counting जो आपने पहले पढ़ी है यूकेजी क्लास में भी, उसका आपको पता होना चाहिए। देखिए, नाउ व्हेन वी काउंट फ्रॉम 9 to 0 इट इज़ कॉल्ड बैकवर्ड काउंटिंग। जब आप क्या करेंगे 9 से 0 की तरफ काउंटिंग करेंगे। जैसे यहाँ देखें 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। तो ये क्या है आपके पास, ये बैकवर्ड काउंटिंग है। पीछे को आएंगे आप 9 से 0 की तरफ, तो ये है आपकी बैकवर्ड काउंटिंग। चलिए देखें अब। शेड 1 बॉल लेस देन द नंबर मेंशन्ड ऑन राइट। जो यहाँ आपके पास राइट में नंबर दिया है
उससे एक कम लेस देन 1 बॉल आपने शेड करने हैं। तो 9 से लेस देन क्या आता है, ये देखें जैसे यहाँ ये रेलगाड़ी में 9 से जब 1 लेस आएगा तो कितना आएगा, वो 8 आएगा। देखिए 1 लेस देन 9 इज़ 8, तो 8 बॉल को आपने यहाँ पे देखिए दिखाए शेड किया है। उसी तरह से दूसरे में देखें 7 लेस देन 1 कितना होगा, यहाँ पे देखिए 1 लेस देन 7 वो आएगा 6। यहाँ इस बॉक्स में आप 6 लिखेंगे और यहाँ फिर 6 बॉल को आप शेड करेंगे। लेस देन का मतलब दिए हुए नंबर से एक कम करना है आपने। तो ये भी आप फिर खुद करेंगे। देखें 6, 1 लेस देन 6, 6 से 1 कम क्या होगा, 5 होगा। तो इस बॉक्स में आप लिखेंगे, यू विल राइट हियर 5 एंड शेड 5 बॉल्स, 1 2 3 4 5। इस तरह से आप ये सारे पार्ट करेंगे। इसमें क्या करना है आपने, यू हैव टू शेड 1 बॉल लेस देन द गिवन नंबर। दिए हुए जो ये नंबर राइट साइड में, इनसे एक जो बॉल है वो कम शेड करनी है। आगे देखें, प्रैक्टिस के लिए है जो ये है, आपने ये नोटबुक में करना है। ये जो प्रैक्टिस के लिए है, ये भी सीमेंटिंग 1 मोर देन एंड 1 लेस देन। एक तरफ एक से ज़्यादा भी है और दूसरी तरफ क्या है आपके पास, एक से कम भी है। तो दोनों तरह के क्वेश्चन करने हैं। यहाँ पे देखें, फिल इन द ब्लैंक्स। 1 मोर देन 6 क्या आएगा यहाँ, 7। उसी तरह यहाँ देखिए, इसमें जैसे 1 लेस देन 5, 5 से एक कम क्या होगा यहाँ, 4। तो ये आपने अब खुद करने हैं। एक और एक से ज़्यादा और एक में क्या करना है, एक से कम, जो दिए हुए नंबर से कम करना है। इस तरह से आपने लिखना है, मोर देन 1 एंड लेस देन 1। सो ये क्वेश्चन करना है अपने लेटेस्ट प्रैक्टिस के लिए। फिल इन द ब्लैंक्स ये भी करना है। इसमें आपने जो ये क्वेश्चन है, ये बॉल्स आपने ड्रॉ करने हैं विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स। खुद भी आप इनको ड्रॉ कर सकते हैं। उसी तरह से ये स्टार वाला क्वेश्चन भी करना है। इसमें आपने एक ज़्यादा 1 मोर देन करना है द मेंशन्ड नंबर, और इसको करने की ज़रूरत नहीं है। इसको सिर्फ आपने सिंपली रीड करना है और अंडरस्टैंड करना है। सो योर वर्क फॉर द डे इज क्वेश्चन नंबर दिस 2 and next is this one less than 1 and you have to do this as well। ये 3 क्वेश्चन आपको करने हैं। So this is all about for the day. Thank you.